एक स्कूल ट्रिप और एक लड़की जो जंगल में गई लेकिन कभी वापस नहीं आई। प्रिया सिंह 19 साल की, शांत, अपनी लाल डायरी में हर बात लिखने वाली। 20 अप्रैल 2005 स्कूल की बस अरावली पहुंची। छात्र उतरे, गिनती हुई और तभी एक नाम कम पड़ गया। प्रिया गुम हो गई। पूरा जंगल छान मारा गया, न खून, न कपड़े, न बैग, यहाँ तक कि उसकी लाल डायरी भी नहीं मिली। केस बंद। 20 साल गुजर गए, लेकिन 2025 में उसी जंगल से एक फोन आया। सर, एक लाल डायरी मिली है। और डायरी खोलते ही पन्नों से मिट्टी के साथ 20 साल पुराना डर टपकने लगा, क्योंकि उसमें लिखा था, अगर मैं नहीं बची तो आरएस को ढूंढना। वो सब जानता है। कौन था आरएस, क्यों गायब हुआ, और असली अपराधी डॉन नहीं, कोई और था। ये कहानी नहीं, 20 साल पुराना गुनाह है जो अब सामने आने वाला है। साल 2005, 20 अप्रैल का दिन। नई दिल्ली के सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल ने अपनी 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए अरावली की पहाड़ियों में एक शैक्षिक यात्रा का आयोजन किया था। यह यात्रा वार्षिक विज्ञान और प्रकृति अध्ययन कार्यक्रम का हिस्सा थी। उस दिन माहौल बिल्कुल सामान्य था। बस के भीतर बच्चों की हंसी, टीचर्स की हिदायतें और खिड़की के बाहर बदलता हुआ दृश्य। किसी ने नहीं सोचा था कि यह दिन पूरे स्कूल की एक पीढ़ी के लिए एक ऐसी परछाई छोड़ जाएगा जो जिंदगी भर पीछा करेगी। छात्राओं में एक नाम था, प्रिया सिंह। उम्र 19 वर्ष। प्रिया ज्यादा बोलने वाली नहीं थी। वह जिम्मेदार थी, पढ़ाई में तेज थी और दूसरों से अलग सोचती थी। उसकी सबसे बड़ी पहचान थी उसकी लाल बिंदी वाली डायरी। वह हर छोटी बड़ी बात, हर नई जगह, हर अजीब एहसास उसी डायरी में लिखती थी। डायरी उसके लिए सिर्फ नोटबुक नहीं, उसकी अपनी दुनिया थी। यात्रा बिना किसी समस्या के शुरू हुई, बस अरावली की तरफ बढ़ती गई। जैसे जैसे शहर पीछे छूटता गया, वैसे वैसे रास्ते संकरे होते गए। खिड़की से बाहर सूखे पहाड़, कांटेदार झाड़ियां और पत्थरों से भरी जमीन दिख रही थी। शिक्षकों ने छात्रों को 2 समूहों में बांटने का फैसला किया, ताकि वे अलग अलग रास्तों से पहाड़ियों की सैर कर सकें और बाद में मुख्य स्थल पर मिलें। प्रिया उस समूह में थी जिसका नेतृत्व कर रही थीं युवा शिक्षिका मिस साक्षी, जिन्हें स्कूल में सिर्फ 2 साल ही हुए थे। साक्षी उत्साही थीं, लेकिन अरावली के इस हिस्से से वह खुद भी पहली बार गुजर रही थीं। ग्रुप आगे बढ़ा। चारों तरफ घना जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़ और हवा में अजीब सी खामोशी। रास्ते में एक छोटा तालाब आया। तालाब के पास फिसलन भरी चट्टानें थीं। पानी स्थिर था, इतना शांत कि उसमें आसमान का प्रतिबिंब साफ दिख रहा था। साक्षी ने छात्रों से कहा कि वे थोड़ी देर रुकें, पानी न छुए और समूह में ही रहें। यहीं से सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। जब साक्षी ने छात्रों को गिनना शुरू किया तो एक पल के लिए उनका चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने दोबारा गिना, फिर पूछा, क्या किसी ने प्रिया को देखा है? किसी ने कहा, वो शायद आगे निकल गई होगी। किसी और ने कहा, मैम, वो अक्सर पौधों और पत्थरों को देखकर अपनी डायरी में लिखती रहती है। ये सब 10 मिनट से भी कम समय में हुआ, लेकिन साक्षी का दिल अजीब डर से भरने लगा। साक्षी ने सबको आवाज लगाने को कहा, प्रिया, प्रिया। आवाजें जंगल में गूंज कर लौट आती थीं। कुछ छात्र इधर उधर दौड़े। साक्षी खुद तालाब के किनारे गईं, चट्टानों के पीछे झांका। करीब आधे घंटे तक खोज चली, लेकिन प्रिया कहीं नहीं थी। शुरुआत में सबने सोचा वह थोड़ी देर में आ जाएगी, लेकिन समय बीतता गया। जब सब लोग अपने टेंट की तरफ लौटने लगे, तब भी प्रिया कहीं दिखाई नहीं दी। अब डर साफ था। किसी ने कहा, इतनी देर हो गई, वो अब तक आ जानी चाहिए थी। अब कोई नियम नहीं रहा। सब लोग अलग अलग दिशाओं में प्रिया को ढूंढने निकल पड़े। कोई पहाड़ों की तरफ, कोई नदी और तालाबों के पास, कोई घने जंगल में। सब चिल्ला रहे थे, प्रिया, प्रिया, लेकिन कोई जवाब नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे प्रिया को जमीन खा गई हो, या आसमान निगल गया हो, या वह हवा में ही घुल गई हो। काफी देर तक ढूंढने के बाद जब प्रिया का कोई सुराग नहीं मिला, तो स्कूल प्रशासन नजदीकी पुलिस थाने पहुंचा। वहां प्रिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आई। अधिकारी अपने पूरे टीम और खोजी कुत्तों के साथ जंगल पहुंचे। लगभग 2 घंटे तक चारों तरफ तलाश हुई, लेकिन न कोई निशान, न कोई सुराग। अगले दिन हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए आर्मी की मदद से पूरे इलाके की तलाशी ली गई। फिर भी न खून, न बैग, न कपड़े, न लाल डायरी,
कुछ भी नहीं मिला। दिन बीतते गए। एक हफ्ता गुजर गया। धीरे धीरे मीडिया का शोर कम हुआ। पुलिस थाने में नए केस आने लगे। कुछ ही दिनों में लोगों ने प्रिया को भूलना शुरू कर दिया। मामला फाइलों में बंद हो गया। देखते देखते 20 साल गुजर गए। साल 2025। एक दिन पुलिस थाने में अचानक एक फोन कॉल आया। फोन पर आवाज थी, सर, एक लाल डायरी मिली है। डायरी उसी जंगल से 5 किलोमीटर दूर मिली थी जहां प्रिया गायब हुई थी। पुलिस अधिकारी के हाथ कांपने लगे। लड़खड़ाती आवाज में बोले, उसे वहीं रखो, मैं खुद आ रहा हूं। जब डायरी खोली गई तो अंदर मिट्टी से सने पन्ने थे। उसी डायरी में लिखा था उस दिन का पूरा सच। उस दिन जब प्रिया गुफा के अंदर एक और रास्ता देखती है तो वह बाकी सबको छोड़कर उस रास्ते पर चल पड़ती है। कुछ ही दूर जाकर उसे एक श्मशान जैसा इलाका मिलता है जहां कोई नहीं जाता। चारों तरफ सन्नाटा, हवा भी जैसे रुक गई हो। प्रिया डर जाती है और वापस मुड़ने लगती है। तभी उसे सुनाई देती है अंडरवर्ल्ड डॉन की हंसने की आवाज। प्रिया झाड़ियों में छुपकर देखती है। वहां डॉन अपने गैंग के साथ जश्न मना रहा होता है। कुछ देर बाद एक ट्रक वहां आकर रुकता है। हथियारों से लैस गुंडे ट्रक से लड़कियों को मारते पीटते उतारते हैं। उन लड़कियों के हाथ बंधे होते हैं, आंखों पर काली पट्टी, कपड़े फटे और गंदे। हालत बहुत खराब, जैसे कई दिनों से उन्हें खाना भी नहीं मिला हो। लड़कियों को एक ट्रक से उतारकर दूसरे ट्रक में भरा जा रहा था। सब रो रही थीं, हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। प्रिया समझ जाती है कि यह लड़कियों की तस्करी हो रही है। वह घबराकर सहेम जाती है। तभी प्रिया को एक कॉकरोच दिखाई देता है। डर के मारे प्रिया चीख पड़ती है कि तभी डॉन उसके साथियों की नजर उसी पल प्रिया पर पड़ जाती है। डॉन चिल्लाता है, वहां कौन है, पकड़ो उसे। प्रिया वहां से भागने लगती है। वह भागते हुए एक पेड़ के पीछे छुप जाती है और अपनी लाल डायरी वहीं छुपाकर वहां से भागने लगती है। लेकिन कुछ ही दूर जाकर डॉन के आदमी उसे घेर लेता है। प्रिया बहुत रोती हैं और बोलती, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। बहुत रोती है, मिन्नतें करती है, लेकिन वह लोग प्रिया की एक भी नहीं सुनता। उसे पकड़कर ले जाता है और उसे भी उन लड़कियों में शामिल करके दूसरे देश भेज दिया जाता है। डायरी पढ़ने के बाद पुलिस अधिकारी अपने पूरे दल के साथ उसी जगह पहुंचते हैं। धीरे धीरे छुपते छुपाते पूरे इलाके को घेर लिया जाता है। डॉन और उसके सभी साथी गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। पुलिस स्टेशन लौटकर केस ऑफिशियली बंद माना गया। डॉन और उसके लोगों को जेल भेज दिया गया। लेकिन पुलिस अधिकारी अजीब बेचैनी में था। उसके हाथों में वह लाल डायरी जिसने 20 साल पुरानी सच्चाई खोली थी, लेकिन कुछ पन्ने ऐसे थे जो अधूरे, कहीं किसी डर की वजह से अधलिखे थे। उस रात अधिकारी ने डायरी अपने टेबल पर रखी, वरना वह घर भी ले जाता, पर उसे लग रहा था यह डायरी अभी पूरी खुली नहीं है। पन्ने मिट्टी से सने थे, स्याही धुंधली थी, लेकिन एक लाइन साफ दिख रही थी, अगर मैं नहीं बची तो आरएस को पुलिस खोज ले, वो सब जानता है। अधिकारी के दिमाग में खलबली मच गई। आरएस कौन था? वही तस्करी गैंग का हिस्सा या कोई जिसने प्रिया को बचाने की कोशिश की थी? अधिकारी ने 2005 के पुरानी मिसिंग पर्सन्स की फाइलें मंगाई। एक नाम सामने आया, राघव शर्मा, पर्यावरण विभाग में फॉरेस्ट गाइड। पता, अरावली जंगल के पास एक छोटा सा क्वार्टर। स्टेटस, 20 साल से लापता। केस, संदिग्ध गायब। यानी उसी दिन जिस दिन प्रिया गायब हुई थी, आरएस भी गायब हुआ था। डायरी में उसके बारे में सिर्फ एक लाइन थी, वो सच्चाई जानता है और शायद सच्चाई उसे भी खा चुकी है। अधिकारी को लगा यह मामला खत्म नहीं हुआ है। डॉन की गिरफ्तारी सिर्फ पहला कदम थी। असली दिमाग कोई और था। अगले दिन सुबह अधिकारी अपनी टीम के साथ उसी जगह पहुंचा जहां प्रिया की डायरी मिली थी, लेकिन इस बार जंगल बदला हुआ था। पेड़ों पर अजीब निशान थे, जमीन पर गहरे जूते के फ्रेश निशान, और हवा में एक अजीब सी बदबू, जैसे कोई यहां अभी अभी रहा हो। वो जगह जहां प्रिया ने तस्करों को देखा था वह अब पूरी तरह खाली थी। लेकिन एक बात अलग थी, जमीन पर पड़ा था एक टूटा हुआ कैमरा, पुराना 2005 मॉडल। अंदर एसडी कार्ड नहीं था, लेकिन साइड में एक हिस्सा पर लिखा हुआ था आरएस। अधिकारी के शरीर में सनसनी दौड़ गई। अगर यह कैमरा राघव शर्मा का था
तो उसने तस्करी का वीडियो बनाया होगा। लेकिन कार्ड कौन ले गया और क्यों? अचानक जंगल में आवाज आई, जैसे कोई भागा हो। टीम के एक सिपाही ने कहा, सर, कोई यहां अभी भी है। सभी हथियार तान कर पीछे मुड़े। झाड़ियों में हल्की सरसराहट हुई, पत्ते हिले, फिर अचानक शांति छा गई। अधिकारी धीरे से बोले, जिसने कैमरा उठाया है वो यहीं आसपास है। उनकी आवाज से हवा ठंडी हो गई। डॉन तो पकड़ा गया, लेकिन अब साफ था, असली मास्टरमाइंड अभी भी आजाद है और उसने आरएस का फुटेज चुरा लिया है। वह पुलिस की हर चाल देख रहा है। शायद वो वही था जिसने 20 साल पहले प्रिया को मारने का फैसला किया था। जंगल और गहरा हो गया। टीम आगे बढ़ी। अचानक एक सिपाही चिल्लाया, सर, ये देखिए। एक मोटे पेड़ की छाल पर खून से लिखा था, अगली बारी तुम्हारी है। और नीचे वही साइन, आरएस। सिपाहियों के चेहरे सफेद पड़ गए, लेकिन अधिकारी धीमे बोले, ये आरएस नहीं लिख सकता। ये उसे चुप रखने वाला कोई और है। जंगल अचानक दुश्मन जैसा लगता था। हर पेड़, हर झाड़ी, हर पत्ता। रात होते ही पुलिस टीम कैंप लगाती है। जंगल में रात का सन्नाटा अजीब था। हवा में एक डर था जो दिखाई नहीं दे रहा था। अधिकारी ने सिपाहियों से कहा, आज कोई अकेला नहीं जाएगा। जो हमें खोज रहा है वह यहीं कहीं पास है। कैंप के बाहर सिर्फ टॉर्च की हल्की रोशनी, दूर कहीं कुत्ते की आवाज, और फिर पूरी चुप्पी। आधी रात एक परछाई टॉर्च की रोशनी में दौड़ती है। एक सिपाही चौंक कर चिल्लाया, सर, उधर कोई भाग रहा है। सब हथियार तानकर उस दिशा में दौड़े। टॉर्च की रोशनी हिलती, झाड़ियों में छपाक की आवाजें आती, और फिर अचानक सब रुक जाते हैं, क्योंकि सामने एक आदमी खड़ा था। दुबला, गंदा, बिखरे बाल, आंखों में डर और कमजोरी। उसने हाथ उठाए और बोला, मैं आरएस हूं। आरएस जिंदा था, लेकिन आधा टूट चुका था। उसे पुलिस ने तुरंत पकड़ लिया, लेकिन उसके चेहरे पर सबसे बड़ा डर था। अधिकारी शांत स्वर में बोले, हमें सच बता दो। आरएस की आंखों से आंसू गिर पड़े। उसने कहा, मैंने 20 साल पहले सब देखा था। मैंने ही तस्करों का वीडियो शूट किया था, लेकिन उन्होंने मुझे पकड़ लिया। मैं मरा नहीं, उन्होंने मुझे धरती में छुपा दिया। सिपाही हैरान, धरती में? क्या मतलब? आरएस बोला, एक गड्ढा, अंधेरा, उसी में मैं सालों तक जिंदा रहा, और जब भागा तो वो लोग अब तक मेरा पीछा कर रहे हैं। आरएस कांपते हुए बोला, तस्करी का असली मुखिया डॉन नहीं था, वो तो मोहरा था। असली दिमाग था, एक सरकारी अधिकारी जो इस जंगल के इलाके का इस्तेमाल करता था। अधिकारी ने गहरी सांस ली। नाम बताओ, आरएस धीरे से बोला। अश्विन मेहरा। टीम दंग रह गई। अश्विन मेहरा, उसी इलाके का सबसे ताकतवर व्यक्ति, जंगल और पर्यावरण विभाग में ऊंचा पद, सबसे अमीर फैमिली, राजनीतिक सपोर्ट। इसके खिलाफ जाना मतलब मौत को बुलाना। अधिकारी ने पूछा, एसडी कार्ड कहां है? आरएस ने कहा, मेरे पास नहीं, मैं उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, पर तुम आए उससे पहले वो लोग उसे ले गए। अधिकारी बोले, अश्विन मेहरा ने? आरएस ने कहा, हां, उसी ने प्रिया को उठवाया था, उसने ही मुझे गड्ढे में फेंका था, और अब वो तुम्हें भी खत्म करना चाहता है। अचानक जंगल में गोली की आवाज गूंजी। धाएं! टीम झुक गई। एक गोली आरएस के बिल्कुल पास मिट्टी में धंस गई। दूर से एक आवाज आई, फालतू हीरो बनना बंद करो, ऑफिसर। अश्विन मेहरा अंधेरे में खड़ा था, उसके साथ 2 बंदूकधारी आदमी। पुलिस और अश्विन की टीम में फायरिंग शुरू हो गई। जंगल में गोलियों की बौछार, पेड़ के ठूंठों के पीछे पुलिस छुपी। अश्विन की टीम हमला कर रही थी। अधिकारी चिल्लाए, कवर लो, आरएस को बचाओ। आरएस जमीन पर गिर गया, कांपता हुआ। फायरिंग, चिल्लाहट, टॉर्च की टूटती रोशनी, जंगल युद्धभूमि बन गया। अचानक फ्लैशलाइट गिरने से अश्विन दिखाई देता है। एक पल में अश्विन टॉर्च की तेज रोशनी में आया। उसके चेहरे पर घमंड और आंखों में पागलपन। वह बोला, 20 साल पहले मैं बच गया था, आज भी बच जाऊंगा। तभी अधिकारी बोले, नहीं, इस बार नहीं। अधिकारी उसकी ओर बढ़े। उसी क्षण पुलिस टीम ने अश्विन को चारों तरफ से घेर लिया। अश्विन ने हथियार गिरा दिए। वह पकड़ में आ चुका था। उसकी आंखों में पहली बार डर झलक रहा था। आरएस जमीन पर बैठा हुआ रो पड़ा।
20 साल का बोझ उतर चुका था। अधिकारी ने कहा, "ये केस अब खत्म हुआ।" स्कूल ने जंगल के किनारे प्रिया सिंह मेमोरियल पॉइंट बनाया। वहां उसकी लाल डायरी की कॉपी रखी गई। आरएस को सरकारी सुरक्षा मिली। उसकी गवाही से पूरे ट्रैफिकिंग नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ। अधिकारी को ब्रेवरी एंड जस्टिस अवार्ड राष्ट्रपति भवन में मिला। 20 साल बाद प्रिया की मां को सच मिला। उनकी आखिरी उम्मीद टूटने के बाद भी उन्हें एक चीज मिली, सच और बेटी की सम्मानित याद। लाल डायरी अब राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई है। उस पर लिखा है, सच दबता है लेकिन मरता नहीं। यह कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो गए तो समझ लीजिए, ऐसी कई सच्ची और डरावनी कहानियां अभी बाकी हैं। इस चैनल को अभी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज्यादा खतरनाक हो।